बिना श्रद्धा के प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। हमको विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है और ईश्वर उसका मार्गदर्शन अवश्य करेगा। हनुमान जी ने अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण ही रावण से कहा भी है, हे रावण, सुन, खरदूषण को मारने वाले राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। अगर तुम उनकी शरण स्वीकार करते हो तो मेरे प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। प्रणत पाल का अर्थ है शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला। खरारी जो है दो शब्दों से बना है, खर प्लस अरि। अरि माने शत्रु, खर माने खरदूषण। खरदूषण के शत्रु भगवान श्री राम जी। नम्रता का भाव। प्रार्थना करते समय व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होकर नम्र होना चाहिए। हम जीवन में अहंकार ना करें। महाराज, एक अहंकार ही मनुष्य को नरक की यात्रा करा देता है। नम्रता का भाव। बाबा तुलसीदास में देखिए, बाबा तुलसीदास भगवान राम से कह रहे हैं, हे रघुवीर, मुझ जैसा दीन कोई नहीं है और तुम जैसा दीनों का हित करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयंकर दुखों को दूर कर दीजिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश हरहु विसंभव भी, हरहु विसंभव भी। हनुमान जी में दीनता का भाव देखने से पूर्व हनुमान जी का सामर्थ्य तो देखिए। राम जी और जानकी दोनों ही हनुमान जी को तात कहकर पुकारते हैं। तात यानी पिता या पिता का पिता, या घर में अथवा वंश में जो श्रेष्ठ हो उसे तात कहते हैं। हनुमान जी दास हैं, फिर भी जानकी माता और प्रभु श्री राम उन्हें तात कहकर पुकारते हैं। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, इन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी में नम्रता का भाव। हनुमान जी ने राम जी से कहा, हे नाथ, मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी परमात्मा अपने भक्तों को नहीं भूले। भक्त की यही मांग परमात्मा को बांध देती है। इसलिए हमें कभी भी भगवान से संसार नहीं मांगना चाहिए, बल्कि भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। फिर जो हमको मिलता है वह संसार तो कभी दे ही नहीं सकता। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। उस पर हे राम जी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भजन का साधन कुछ नहीं जानता। जरा विचार करें, जो रात दिन राम जी की सेवा में हाजिर रहते हैं वह कह क्या रहे हैं। तापर मैं रघुवीर दोहाई, तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। प्रभु को अस या बस दोनों ही स्थिति में सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है, क्योंकि सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसे किसी चिंता नहीं रहती। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। परवश माने पराधीन, असोच माने लापरवाही, पोसे का अर्थ है रक्षा करना,
पोषण करना। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। हनुमान जी ने राम जी से कहा, हे नाथ, बंदर का बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि वह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर जा सकता है, चला जाता है, और अगर नहीं जा पाए तो वापस उसी डाल पर लौट आता है। ये बंदर की विशेषता है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग बोलते हैं बानर को। मनुसाई का अर्थ है पुरुषार्थ, अर्थात हे प्रभु, जो मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ा। नागे सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। हाटक बोलते हैं सोने को। तब का अर्थ है तुम्हारा। वह तो हे रघुनाथ जी आपकी कृपा का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। नम्रता का भाव विभीषण में। विभीषण जी बोल रहे हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी भी शुभ आचरण किया ही नहीं। मैंने निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। अधम का अर्थ होता है नीच। मेरा तामसी शरीर होने से साधन भी नहीं होता और ना ही मेरे मन में राम जी के चरणों के प्रति प्रेम है। तामस तन कछु साधन नाही, चीत न पद सरोज मन माही। तामस बोलते हैं खल को। फिर भी ईश्वर बड़े बड़े संत मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं। उसी प्रभु ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। जातु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोह लावा। राम जी में नम्रता का भाव देखिए। परशुराम जी धनुष को टूटा हुआ देखकर काफी क्रोधित हुए और क्रोध होने के बाद भगवान राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यदि यह आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर क्षमा करें। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करहि न कोहू, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। सम माने समदर्शी, शील माने सुशील और धीर का अर्थ है शांत स्वभाव वाले हैं। पर सुतीक्षण मुनि जैसा अभिमान होना भी जरूरी है। साधना में सुतीक्षण मुनि जैसा अभिमान होना भी जरूरी है। सुतीक्षण जी बोले, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। राम जी मुनि से ऐसा सुनकर राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब राम जी ने हर्षित होकर मुनि को हृदय से लगा लिया। केवल ऐसे अभिमान से हमारा कल्याण संभव है, बाकी सभी अहंकार पतन कारक होते हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। हमारे अंदर अभिमान हो तो सुतीक्षण जैसा, तब भगवान अपने हृदय से लगाते हैं।
सुन मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनिवर और लाए। राम जी ने सुतीक्षण से कहा कि आप वरदान मांगिए। सुतीक्षण जी बोले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। तब राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और सभी गुणों के भंडार हो जाओ, निधान हो जाओ। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मुझ देव दास सुखदाई। तीसरा भाव है समर्पण का। जब मनुष्य साधना करते करते थक जाते हैं और जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तब शरणागति मार्ग को स्वीकार करते हैं। पर बाबा तुलसी ने तो शरणागति मार्ग की प्रधानता बताई है। भगवान का स्वभाव तो शरणागत वात्सल्य है। भगवान शरण में आए हुए से उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ बाप अपनी संतान को करते हैं। जब तक हम में आत्मबल था, हम जंगलों में लंगोटी लगा कर रहे, और जब तक हम में शरीर बल और तेज बल था, हम कहते थे कि जो हम करेंगे सो होगा। उस बल को भी करके देख लिया। स्वीकार कर लेना ही शरणागति है। हम यह मान लें कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं होता। यही सच्ची शरणागति है। प्रार्थना में व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है। समर्पण से व्यक्ति को आंतरिक शांति और समाधान प्राप्त होता है। जब हनुमान जी राम जी से मिले, तब हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ, मैं अंजनी का पुत्र हूँ, या पवन सुत हूँ, या शंकर सुमन केसरी नंदन हूँ। हनुमान जी ने कहा, एक तो मैं मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर भी आपने मुझे भुला दिया। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने अपनी इस देह का परिचय न देकर अपने दोष बताए हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। इस तरह के परिचय से राम जी समझ गए कि हनुमान जी में देह अभिमान न होकर देह होने का भान भी नहीं है। वैसे भी वायु की कोई देह नहीं होती। हनुमान जी तो पवन के पुत्र हैं। और फिर राम ने निर्णय लिया कि जिसको देह अभिमान नहीं है वही वैदेही अर्थात सीता का पता लगा सकता है। एक मन में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसार हैं, दीन बंधु भगवान। समर्पण का भाव विभीषण जी में देखिए। जब प्रभु राम की शरण में आते हैं तो कहते हैं, मैंने तो कानों से आपका यह सुना है कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राह आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। रक्षा करो, रक्षा करो, त्राई त्राई, रक्षा करो, रक्षा करो। आरती का मतलब कष्ट, क्लेश। समर्पण लक्ष्मण जी का देखिए। लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास जाना चाहते हैं, पर राम जी उन्हें धर्म और नीति का उपदेश देते हुए अयोध्या में रहने के लिए समझाने का प्रयास करते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेदों ने गाया है, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं।
जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम ने जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। अंतर्जामी उसको कहते हैं जो हृदय की बात को जानता है। वो हृदय की बात तो केवल भगवान ही जानते हैं। एक प्रसंग में जब विश्वामित्र जी अयोध्या से चलने लगे तो दशरथ जी प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित विश्वामित्र जी के आगे आकर खड़े हो गए। अयोध्या के राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से क्या बोलते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समर्पण का भाव सर्वंग मुनि में देखिए। नाथ सकल साधन में ही ना, नाथ सकल साधन में ही ना, किन कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। राम के आने के एक दिन पहले ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र विमान लेकर सर्वभंग मुनि को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए, पर सर्वभंग मुनि ने इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जाने से मना कर दिया और राम जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ सर्वभंग मुनि के आश्रम में आए। सर्वभंग मुनि ने उनकी स्तुति की और उसके बाद राम जी से कहा कि आप तब तक खड़े और मुस्कुराते रहें जब तक मैं योग बल से अग्नि प्रकट कर खुद को भस्म न कर दूं। और राम जी ने ऐसा किया भी। समर्पण का भाव अंगद में देखिए। अंगद की आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ बोल रहा है भगवान से, हे राम जी, मेरे तो आप ही माता पिता स्वामी गुरु सब कुछ आप ही हैं। मैं आपके चरण कमल को छोड़कर कहाँ जाऊं? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जल जाता बोलते हैं कमल को। प्रार्थना में चौथा भाव है आभार का। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो भगवान को धन्यवाद, उसका धन्यवाद दें। प्रार्थना में कृतज्ञता, किए हुए उपकार को मानना का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन के सभी सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों के लिए धन्यवाद देता है। यह आभार प्रार्थना को और भी सार्थक बनाता है। पर महाराज, हम गलती से सफलता को अपना पुरुषार्थ समझ लेते हैं और असफलता का दोषारोपण प्रभु और प्रारब्ध पर कर देते हैं। जामवंत जी ने आभार व्यक्त किया है रघुनाथ जी का। जामवंत जी बोले, जिस पर आप दया करते हैं, देवता मुनि और मनुष्य सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसका सदा मंगल ही मंगल होता है। उसी का यश तीनों लोक में होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायु। जामवंत जी ने कहा, हम सब सेवक अत्यंत भाग्यशाली हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात राम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनसे प्रीति रखे हुए हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। काकभूषण जी बोल रहे हैं, मैं निम्न कोटि का पक्षी हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं अत्यंत धन्य हूँ कि राम जी ने मुझे अपना दास मानकर आपसे मेरी भेंट कराई और सत्संग दिया। आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन,
निज जन जानी राम मोए संत समागम दी। प्रार्थना का पांचवा तत्व है स्वीकृति। स्वीकृति मतलब एक्सेप्ट करना। प्रार्थना में यह भाव होता है कि हम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। व्यक्ति इसे ईश्वर की योजना या हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। स्वीकृति के भाव में हमारा आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। भरत जी ने बहुत सुंदर ही चौपाई कही है। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारे पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। आज की बात नहीं है, ये शुरू से है। वशिष्ठ मुनि भरत जी से बोल रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। आन लाभ जीवन मरण, यशु अपुजस विधिहार। यशु अपुजस विधिहार। इसी को नारद जी ने कहा है। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा ला। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। को न मेटन हार। तब सीताराम सीताराम कहने के अलावा हमारे पास अन्य कोई रास्ता बचता भी नहीं है। प्रार्थना का छठवां अंग है आत्मनिरीक्षण। प्रार्थना के दौरान व्यक्ति अपने जीवन, कर्म और विचारों का निरीक्षण करता है। यह आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की प्रेरणा देता है। सुतीक्षण मुनि क्या बोल रहे हैं? मोरे जिए भरोसे दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं जन चरण कमल अनुरागा। सातवां तत्व है विनती। प्रार्थना में व्यक्ति ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन या कुछ विशेष वरदान की विनती करता है। भरत जी प्रभु राम को मनाने के लिए वन जा रहे हैं तथा सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ हैं। सभी वाहनों में बैठे हैं, जबकि भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी को पैदल चलते देखकर सब अपने अपने वाहनों से उतर गए। हर मनुष्य के मन में अनुसरण करने की इच्छा होती है। मनुष्य महापुरुषों को देखकर सोचता है कि मैं भी इनके जैसा साधक बनूं। देखा देखी किसी की साधना पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। किसी दूसरे की पद्धति को देखकर अपनी साधना पद्धति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। सबकी शारीरिक मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। ऐसा करना कभी कभी कष्टकारी भी हो सकता है। जब सभी साधन पूर्ण हैं तो वाहन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे। भरत जी बोल रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुचित बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे विवाह में सहायक बनिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र करें, मैं आपका दास हूँ। यही विधि नाथ हो हित मोरा, करहूँ तो बेग दास मैं तोरा। ऐसा कहकर नारद जी तो फ्री हो गए और उनके कल्याण की पूरी जवाबदारी भगवान पर आ गई। अंत में भगवान ने नारद को पतन से बचाया। आठवां है भक्ति का तत्व, इच्छा का त्याग। अपनी इच्छाओं या कामनाओं को छोड़ देना या उनसे मुक्त हो जाना, जिससे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। गंगा और यमुना की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में और संसार में प्रसिद्ध है। भरत ने कहा, हे तीर्थराज,
मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना ही धर्म की रुचि है, ना ही काम की रुचि है, और ना ही मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि जन्म जन्म तक मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। निर्वाण का होता है अर्थ होता है परम पद, मोक्ष। आन का अर्थ होता है शपथ या मर्यादा। भरत जी ने कहा, हे गंगा माँ, आपकी रच सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु के समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जोरी पानी बर मांगा हूँ एहू, सिया राम पद सहज सनेहू। जब राम वनवास से वापस आने को तैयार नहीं हुए, तब अंत में भरत जी ने कहा, ये संपूर्ण शरणागति का लक्षण बता रहे हैं। जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमने अनेक भक्तों की चर्चा सुनी है, किंतु एक भक्त केवट भी है। भगवान केवट के वश में होकर उसके समक्ष झुके हुए खड़े हैं, उसकी हर बात से सहमत हैं। क्या दिव्यता है केवट के भावों की। केवट क्या बोल रहा है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे त्रिलोकीनाथ, आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। आज संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने आपकी कृपा से नहीं पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दार्द धावा। जीवन में यदि कोई कामना रहे तो प्रभु की ही रहे। महान तपस्वी योगी देवों के देव महादेव झोली फैलाकर मांग रहे हैं, हे श्री के साथ रमण करने वाले नारायण, मुझे यह भीख दीजिए। भगवान बोले, क्या दूं। तपस्वी बने शिव जी बोले, आपके चरणों की शरणागति कभी ना छूटे। यह शरणागति की महिमा है, देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। फिर मानव जो नरकगामी है वह इस मृत्यु लोक में शरणागति के बिना एक पल भी कैसे जी सकता है। बार बार बर मांगे ओ हरस देह तेरी नंग, पद सरोज अन पाइनी, भगति सदा सत्संग। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर सिर को नवाकर विनती की, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। जिससे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वह जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। वीणा भगवान को विशेष दी है, जिसे भगवान ने नारद को प्रदान किया था। राजेश्वरानंद महाराज ने बहुत सुंदर ही भजन गाया है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। प्रार्थना का 9वां तत्व शांति। प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य शांति प्राप्त करना है। विभीषण जी कहते हैं, हे राम जी, आपके चरणबिंद के दर्शन कर मैं कुशल हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। अब मैं कुशल मिटे भय भारे,
देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप्य त्रिविधि भवशूला। प्रार्थना से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। परशुराम जी ने जब राम जी को पहचाना तब परशुराम जी बोले, हे राम जी, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। महाराज सुग्रीव को शांति कब मिली? राम जी की परीक्षा ले ली और उसे यह निश्चित हो गया कि भगवान राम बाली को मार सकते हैं, तो उसके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। भगवान राम से बोलता है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। तुलसीदास जी के अनुसार सब प्रकार के दोषों का भाव यह है: क्रोध, काम, शोक, मोह, मद, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, यहाँ तक कि शरीर को मैं मानने से ही ये सब दोष उत्पन्न होते हैं। और हमारे चित्त में इन दोषों के रहते हम चाहे कितना भी भजन कर लें, पर हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं पा सकते। शरीर से मैं निकलने के बाद आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना हमारे लिए सरल हो जाता है। ईश्वर के चरणों में अत्यंत अनुराग के लिए जीवन में वैराग्य का होना अति आवश्यक है। अर्थात जब तक सांसारिक संबंधों से विराग नहीं होगा, तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग भी नहीं होगा। पर महाराज, प्रार्थना का एक और नियम है कि चतुराई को त्यागना ही पड़ता है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। अंत समय में बाली ने राम जी से कहा भी है, हे राम जी, आपके सामने मेरी एक भी चतुराई नहीं चल सकी, और अंत समय में आपकी शरण पाकर भी मैं पापी का पापी ही रहा। सुनहु राम स्वामी सन, चली न चातुरी मोर। प्रभु आजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी।